हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है शॉर्ट फैमिली ब्लॉग में। चलिए आज हम आप लोग कैसे हैं, अपने अपने कामों में मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। चलिए जानते हैं क्या पत्नी के किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए पति को। लेकिन पति क्या करता है, छोटा छोटा बात का ही नज़रअंदाज कर देता है और बड़ा बड़ा बात का ध्यान रखता है, छोटा का नज़रअंदाज कर देता है। इसलिए पति का चाहिए कि पत्नी का जितना भी छोटा से छोटा बात हो उस पर ध्यान रखना चाहिए। बड़ा बात पर ध्यान नहीं भी रखिएगा तो कोई बात नहीं है, पत्नी उतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन छोटा बात पर ध्यान नहीं रखने के बाद पत्नी को ज़्यादा ध्यान आता है कि मेरा पति ये कहे तो हम मेरा बात नहीं मानता है। इसलिए पति को चाहिए कि जो छोटा से छोटा बात है वो पत्नी को ध्यान दें और उसका बात सुने, माने। अब बड़ा बात तो मानिए न मानिए वो भी इग्नोर कर देती है कि चलो बहुत बड़ा बात है, नहीं पूर्ति हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, बड़ा बात ध्यान में रखता है, छोटे बात को भूल जाता है। उस वजह से क्या होता है, पत्नी घर में दुखी हो जाती है। यदि आपका पति घर में दुखी रहेगा तो फिर आपका कोई भी कारोबार में बरकत नहीं होगा। इसलिए घर में पत्नी को सुखी रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहता है कि पति को छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना चाहिए पत्नी का। बहुत ऐसा भी पति होता है कि ध्यान देता है और बहुत ऐसा होता है कि छोटा बड़ा कोई भी काम पर ध्यान ही नहीं देता है। इसलिए कहता है कि पत्नी को यदि खुश रखना है तो आप छोटे छोटे बातों का ध्यान दें, तब आपका पत्नी खुश रह सकता है या घर परिवार सारा खुश रह सकता है। पत्नी नहीं, पूरे फैमिली के लिए सबका छोटा छोटा बात पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आज मेरा साधु कालू जो है ना, आज हवा खा रहा है। चलिए दिखाते हैं कैसे हवा खाता है। देखिए ऊपर देखिए फैन चल रहा है ना, इधर नीचे देखिए कितना कि घास भी रखा हुआ है और मस्ती से हवा भी खा रहा है। साधु साधु आज दोनों नीचे में ही है। हवा ऊपर से नीचे आ गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अपना अपना बच्चा को ज़रूर ये सिखाइए कि अब जब भी शादी हो तो अपना पत्नी का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ससुराल में उसके अलावा कोई नहीं रहता है ध्यान रखने वाला। सास रहता है लेकिन फिर भी पति के जैसा तो नहीं ध्यान रख पाता है। इसलिए हर पति को चाहिए कि पत्नी को जो है ना, जितना अच्छा से अच्छा या छोटा से छोटा काम जो भी हो उस पर ध्यान रखें ताकि वो खुश रहे ससुराल में। चलिए साधु कालूस भी वेट करा दिए। चलिए अब देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी बच्चा सब सोया हुआ है। अब हम 10 बज गया, अब हम उठाएंगे वो लोग को सावन दुकान जाने के लिए, क्योंकि अभी सावन वहाँ भीड़ बहुत चल रहा है। लास्ट है ना, कि चौथा सोमवारी। इस बार 5 सोमवारी आया, 5 सोमवारी में ये चौथा सोमवारी है। इसलिए अभी चौथा सोमवारी का तैयारी चल रहा है, अभी आया नहीं है। आज मंगलवार है, लेकिन रात भर जगने के बाद तो दिन में सोना बहुत ज़रूरी है। नहीं सोएगा तो दुकानदार तो रात भर 24 घंटा जग नहीं सकता है। ड्यूटी चेंज होते रहता है, दिन में ये रात में वो रात में, नहीं तो कामर के दुकान कोई नहीं कर सकेगा। जिसके घर में 2-3 परिवार है, लड़का बच्चा, वो उसका दुकान तो संभल जाता है, क्योंकि 2 गो रात में रहा तो 1 गो दिन में रहा।
और जिसके यहाँ नहीं है फैमिली वो तो दिन रात वहीं रहना पड़ता है। मतलब रात में भी खा करके वहीं रहिए और दिन में भी मतलब कि खा करके वहीं सोइए, रात में भी वहीं सोइए, चाहे कुछ भी हो जाए, वहीं रहना है, वहीं सूतना है, वहीं खाना है। इतना दिक्कत है। जिसके पास परिवार नहीं है वो थोड़ी वो सावन दुकान करता है, वो छोड़ देता है। ऐसे तो अभी सुल्तानगंज पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। आप लोग भी आइएगा देखने के लिए तो आ जाइए, देख लीजिएगा यहाँ का नज़ारा कैसा है। ऐसे तो बहुत आदमी आ रहा है, विश्व प्रसिद्ध मेला है, हर जगह से आदमी आ रहा है, जा रहा है। तो हम भी सोच रहे हैं कि अगला सोमवार को जाएं घूमने के लिए। एक बार तो गए थे घूमने के लिए, इस बार जाएंगे घूमने के लिए तो आप लोग को शिवलिंग वहाँ से लाएंगे, वही शिवलिंग का पूजा करेंगे अगला सोमवार को। देखते हैं, जाते हैं दुकान, लाते हैं। ऐसे तो घर का ही काम से फुर्सत नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चा बुतरू सब दुकान से आता है तो उसको खाना पीना कपड़ा लता हैन तेन सब, मतलब उसका स्वागत में लगे रहिए, फिर पति का स्वागत में लगे रहिए, फिर साधु कालू का स्वागत में लगे रहिए। साधु कालू का भी जो है ना ज़रूरी है स्वागत करना, खाना बना के दो, घास दो, ये दो वो दो। साधु कालू भी बहुत दुलार है। जब उसको कोई छूता भी है तो बहुत गुस्सा करके एकदम पूरा छिपली तिपली एकदम जिदिया करके फेंक देता है। क्या बताएं, मतलब आजकल आदमी तो आदमी, जानवर भी गुस्साने लगा है। मेरा बेटा कम कर दिया गुस्सा करना और साधु कालू ज़्यादा कर दिया गुस्सा करना। बोले ठीक है, यानी कि 4 साल हो गया ये लोग का, तो मतलब पूरा मतलब समझने बुझने लगा कि मेरा घर है, इसलिए बाहरी आदमी को छूता है ना इसको, तो फिर ये जो है ना पूरा एकदम जिदियाने लगता है, चना तना सब नीचे कर देता है। ये तोता के तरह चना खाता है, अंकुरित चना। आदमी को मिलता नहीं है लेकिन ये साधु कालू को मिल जाता है। अंकुरित चना खाता है, एकदम मस्ती से रहता है। फिर घास भात बिस्कुट भी दीजिएगा वो भी खा लेगा, पारोठी दीजिए वो भी खा लेगा, मतलब सारा चीज़ खा लेता है ये। और नहीं भी चावल बना फिर भी वो जो है ना नहीं भी खा करके रह जाता है। कभी कभी खाना नहीं भी बनाए तो फिर भी रह जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मांगने लगता है, जैसे कि चूड़ा ही सान के दे दिए या तो पारोठी दे दिए या कुछ भी चीज़ दे दिए, ये खा लेता है बहुत सुंदर से। चलिए अच्छा है, सब चीज़ खा लेता है तो बढ़िया बात है, टेंशन ना होता है। घास रहे ना रहे भात खा करके रह जाता है दिन भर, लेकिन फिर भी घास बहुत ज़रूरी है ये लोग के लिए। फिर दूसरा दिन घास मंगवाते हैं बाज़ार से खरीद करके, तब फिर इसको देते हैं खाने के लिए। अभी तो बहुत मस्ती ले रहा है, देखिए कितना मस्ती ले रहा है साधु कालू। कैसे बैठा है ऊपर, देखिए यहाँ पंखा चल रहा है, बिना पंखा का नहीं बैठता है ये, इसको बिना पंखा का बहुत गर्मी लगता है। चलिए अब साधु कालू नीचे आ ही गया है। अकेले रहते थे, अब तीनों मिल करके रहते हैं हम साधु सब। अकेलापन नहीं महसूस होता है, अच्छा लगता है। जिधर से घूम के आते हैं साधु को देखते हैं, कालू को देखते हैं, मन खुश हो जाता है। ऐसे पहले अकेले लगता है, इसको देखने के लिए छत पर जाना पड़ता था कि साधु कालू को जा रहे हैं हम देखने। ऐसा भी है, वहाँ से आते हैं तुरंत देख लेते हैं। बच्चा बुतुर भी, मेरा राजा भी सोचता है क्या थोड़ा गोदी में हम उठाएं, क्योंकि वही लाया है।
तो यहाँ रहता है सामने में तो गोदी में उठा लेता है, ऐसे छत पर रहता था तो उठा नहीं सकता था मेरा राजा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आते हैं, फिर मिलते हैं, फिर हम साधु कालू को दिखाएंगे। ठीक, आज तो हम दिखा दिए हैं